भगवद गीता का संपूर्ण ज्ञान विस्तृत रूप में। भूमिका। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है, जो कुल 700 श्लोकों और 18 अध्यायों में विभाजित है। यह संवाद अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच तब हुआ जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले मोहग्रस्त होकर अपना कर्तव्य भूल गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जिसमें आत्मा, कर्म, योग, भक्ति, ज्ञान, मोक्ष और धर्म का विस्तार से वर्णन है। अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का शोक। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपने ही गुरु, बंधु बांधवों और मित्रों को देखकर शोक में डूब जाते हैं। वे सोचते हैं कि इस युद्ध से केवल अधर्म और विनाश होगा, इसलिए वे युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे इस धर्म संकट से उबरने के लिए उनका मार्गदर्शन करें। मुख्य श्लोक। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, न मुझे विजय चाहिए, न राज्य और सुख। अध्याय 2। सांख्य योग, ज्ञान का उपदेश। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अजर अमर है, केवल शरीर नाशवान है। मनुष्य को मोह और शोक से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अर्जुन को बताया जाता है कि आत्मा का नाश नहीं होता, इसलिए युद्ध से डरना व्यर्थ है। मुख्य श्लोक। न जायते म्रियते व कदाचिन। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। अध्याय 3। कर्म योग, कर्म का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि बिना कर्म किए कोई जीवन नहीं जी सकता। जो व्यक्ति केवल फल की चिंता करता है वह दुखी होता है, इसलिए निष्काम कर्म, फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करना चाहिए। इस अध्याय में कर्मयोग को संन्यास से श्रेष्ठ बताया गया है। मुख्य श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। अध्याय 4। ज्ञान योग, ज्ञान और अवतार का महत्व। श्री कृष्ण बताते हैं कि उन्होंने विभिन्न युगों में धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है। जब भी धर्म की हानि होती है, तब वे अधर्म का नाश करने और भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। मुख्य श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। अध्याय 5। संन्यास योग, संन्यास और कर्मयोग की तुलना। श्री कृष्ण बताते हैं कि संन्यास लेना और कर्मयोग, कर्तव्य करते रहना, दोनों ही श्रेष्ठ मार्ग हैं, लेकिन कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है, वही सच्चा योगी और सन्यासी है। मुख्य श्लोक। संन्यासः कर्मयोगश्चने श्रेयस्करावुभौ। संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, पर कर्मयोग श्रेष्ठ है। अध्याय 6। ध्यान योग, ध्यान की महिमा। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान योग में लीन होता है, वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति आत्मा और परमात्मा से जुड़ सकता है। मुख्य श्लोक। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। संयमित आहार विहार और नियंत्रित कर्म करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ योगी है। अध्याय 7 से 12। भक्ति, ज्ञान और ईश्वर की महिमा। अध्याय 7। ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही इस संसार के कारण और कर्ता हैं। केवल भक्ति और ज्ञान के माध्यम से ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय 8। अक्षर ब्रह्म योग। श्री कृष्ण मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने के महत्व को समझाते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान को याद करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। अध्याय 9। राजविद्या, राजगुह्य योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति ही परम ज्ञान है। वे भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। अध्याय 10। विभूति योग। भगवान अपनी दिव्य शक्तियों, विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि समस्त ज्ञान, शक्ति और दिव्यता उन्हीं से उत्पन्न होती है। अध्याय 11। विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन को भगवान का विराट रूप दिखाया जाता है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है।
यह अध्याय भगवान की अनंत शक्ति को दर्शाता है। अध्याय 12 भक्ति योग। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम भक्ति करता है वही उनका प्रिय भक्त होता है। अध्याय 13 से 18 आत्मा, प्रकृति और मुक्ति का ज्ञान। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ का ज्ञान दिया जाता है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का वर्णन किया जाता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। भगवान कहते हैं कि वे ही सृष्टि के रचनाकार और संहारकर्ता हैं। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। दैवी और आसुरी स्वभाव वाले लोगों का वर्णन किया जाता है। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। 3 प्रकार की श्रद्धा सत्व, रजस, तमस और उनके प्रभाव बताए जाते हैं। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। संन्यास और मोक्ष का अंतिम ज्ञान दिया जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। मुख्य श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आओ। निष्कर्ष भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग के माध्यम से कैसे सफल हुआ जा सकता है। श्री कृष्ण का उपदेश हर मनुष्य के लिए प्रेरणा है जो जीवन में संघर्ष कर रहा हो।